मध्य प्रदेश के छोटे से गांव रानीपुर में समय जैसे थम सा गया था। पुराने जमाने के खंडहर, हरियाली से घिरे खेत और पक्के कच्चे घर इस गांव की पहचान थे। लेकिन इस शांत गांव के किनारे पर स्थित एक खंडहर हवेली, जिसे लोग शिवगढ़ हवेली कहते थे, उसकी कहानी किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती थी। वह हवेली शापित है। गांव का बच्चा बच्चा ये बात जानता था। जो भी रात में वहां गया, वापस कभी लौट कर नहीं आया। गांव के बुजुर्ग लाला काका अक्सर बच्चों को उस हवेली के पास जाने से रोकते। उनकी आंखों में एक अनकहा डर झलकता था। उन्होंने खुद अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा देखा था, जिसकी छाया आज भी उन्हें सताती थी। रमेश एक 20 साल का होनहार लड़का था, जो शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव लौटा था। रमेश को पुराने जमाने के रीति रिवाजों और अंधविश्वासों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसे लगता था कि ये सब कहानियां बुजुर्गों की गढ़ी हुई होती हैं। रमेश की छोटी बहन राधा, जो 15 साल की थी, बिल्कुल निडर और जिज्ञासु स्वभाव की थी। दोनों भाई बहन गांव के पुराने किस्से सुनकर मजाक उड़ाते और हंसते। भैया, क्या आपको नहीं लगता कि हमें उस हवेली में जाकर सब कुछ खुद देखना चाहिए? राधा ने एक दिन कहा। अरे पगली, ये सब बुजुर्गों की बातें हैं। मैं खुद वहां जाकर साबित कर दूंगा कि वहां कुछ नहीं है। रमेश ने बड़े विश्वास से कहा। ये बात गांव में आग की तरह फैल गई। लोग रमेश को रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह नहीं माना। मुखिया जी ने रमेश को चेतावनी देते हुए कहा, बेटा, ये जगह साधारण नहीं है। हवेली में कदम रखने की भी मत सोचना। लेकिन रमेश के इरादे पक्के थे। शाम ढल चुकी थी और अंधेरा पूरे गांव पर हावी हो रहा था। हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। रमेश और उसका दोस्त विनोद टॉर्च और डंडे लेकर हवेली की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में विनोद ने कहा, यार, मुझे तो अजीब लग रहा है। चल वापस चलते हैं। क्यों डर रहा है? कुछ नहीं होने वाला, रमेश ने हंसते हुए कहा। हवेली पास आते ही माहौल और भी डरावना हो गया। चांद की रोशनी में टूटी फूटी दीवारें और झूलते हुए पेड़ के साए किसी डरावने सपने की तरह लग रहे थे। जैसे ही दोनों अंदर पहुंचे, एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली का दरवाजा चरमराता हुआ अपने आप खुला और उनके सामने एक बड़ा हॉल था। हॉल में चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले थे। रमेश टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमा रहा था। तभी एक पुराना झूला अपने आप हिलने लगा। विनोद का चेहरा सफेद पड़ गया। ये कैसे हिल रहा है? रमेश ने जवाब दिया, शायद हवा से। डर मत। लेकिन अगले ही पल उन्हें एक स्त्री की धीमी हंसी सुनाई दी। कौन है वहां? रमेश ने जोर से पूछा। अचानक टॉर्च की रोशनी बंद हो गई। अंधेरे में उन्हें किसी के लंबे बाल और सफेद कपड़े दिखे। विनोद ने चीखते हुए रमेश का हाथ पकड़ लिया। भागो यहाँ से। दोनों ने जान बचाने के लिए हवेली से बाहर की ओर दौड़ लगाई। लेकिन जैसे ही उन्होंने बाहर जाने का रास्ता ढूंढना चाहा, दरवाजा खुद ब खुद बंद होने लगा। दरवाजे के बंद होने का डर इस कदर था कि दोनों इतनी तेज वहां से भागे कि उस दरवाजे के बंद होने से पहले उसे पार कर गए। उनके बच के निकल जाने से नाराज उस औरत की एक डरावनी चीख उस हवेली में गूंज गई। दोनों दोस्त सीधा अपने घर आके ही रुके। रमेश इतना घबराया हुआ था कि उसने आते ही सारा हाल अपनी बहन को सुना डाला और तब जाके उसकी घबराहट थोड़ी शांत हुई। अगले दिन रमेश ने लाला काका को सब कुछ बताया। लाला काका ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, वो कमला की आत्मा है। वह लड़की जिसके साथ इस हवेली में भयानक अन्याय हुआ था। लाला काका की आंखों में अजीब सा सूनापन था। रमेश और राधा उनके पास बैठे थे। लाला काका ने गहरी सांस लेकर कहना शुरू किया, ये कहानी आज से 50 साल पहले की है। उस समय शिवगढ़ हवेली गांव की सबसे आलीशान हवेली हुआ करती थी। यहाँ ठाकुर सुरेंद्र प्रताप सिंह रहते थे। वे बहुत कठोर और क्रूर स्वभाव के व्यक्ति थे। लाला काका की आवाज कांपने लगी, लेकिन उन्होंने आगे कहना जारी रखा। ठाकुर की एक बेटी थी, कमला। वह बहुत सुंदर और मासूम थी। उसकी हंसी पूरे घर को रोशन कर देती थी। लेकिन उसकी जिंदगी में अंधेरा तब छा गया जब एक दिन ठाकुर साहब के नौकरों में से कुछ दुष्ट लोगों ने हवेली के एक सुनसान हिस्से में कमला पर अत्याचार किया। राधा ने चौंककर पूछा, फिर क्या हुआ काका? लाला काका की आंखों में आंसू आ गए।
कमला ने अपने पिता से इंसाफ मांगा, लेकिन ठाकुर साहब को अपनी इज्जत और नाम की ज्यादा फिक्र थी। उन्होंने अपनी ही बेटी की बात पर यकीन करने के बजाय उसे हवेली के तहखाने में कैद कर दिया। रमेश ने गुस्से में कहा, ये कितना गलत था। लाला काका ने सिर झुकाकर कहा, हाँ बेटा, वह गलत था। कहते हैं कि कई दिनों तक कमला को भूखा प्यासा रखा गया। आखिरकार वह दर्द और बेबसी में मर गई। मरने से पहले उसने एक शाप दिया, इस हवेली में जिसने भी मेरे दर्द को अनदेखा किया, वह चैन से नहीं जी पाएगा। उस दिन के बाद से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। नौकर गायब होने लगे, ठाकुर का परिवार एक एक करके मारा गया और हवेली वीरान हो गई। गांव वालों ने इस घटना को कमला का शाप मान लिया और हवेली को छोड़ दिया। कमला की कहानी सुनकर रमेश और राधा की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। अब वे ये ठान चुके थे कि वे इस रहस्य को सुलझाकर कमला की आत्मा को मुक्ति दिलाएंगे। अगले दिन रमेश ने गांव के पंडित त्रिलोकनाथ जी से संपर्क किया। पंडित जी ने रमेश को एक पुराना ग्रंथ दिया जिसमें आत्माओं को मुक्ति दिलाने के मंत्र और विधियां लिखी हुई थी। बेटा, कमला की आत्मा को मुक्ति देने के लिए तुम्हें 3 चीजों की आवश्यकता होगी। 1. कमला की पसंदीदा चीज। 2. एक पवित्र धागा। 3. और चंद्रग्रहण की रात का समय। पंडित जी ने चेतावनी देते हुए कहा, लेकिन याद रखना, हवेली के अंदर कमला की आत्मा के अलावा और भी बुरी शक्तियां होंगी जो तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी। रमेश और राधा ने पंडित जी के बताए अनुसार तैयारियां शुरू कर दी। अगली चंद्रग्रहण की रात रमेश और राधा ने पवित्र धागा, मंत्र की पुस्तक और एक पुराना खिलौना जो कभी कमला का था, लेकर हवेली की ओर प्रस्थान किया। हवेली के अंदर घुसते ही दरवाजे की चर्र की आवाज के साथ हवाएं तेज हो गईं। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? कमला की आवाज हवा में गूंज रही थी। रमेश ने साहस जुटाकर कहा, हम तुम्हें मुक्ति देने आए हैं। तुम्हारा बदला पूरा होगा। हवेली के अंदर अजीब घटनाएं होने लगी। चीजें अपने आप हिलने लगी, फर्नीचर टूटने लगा और एक साया उनके चारों ओर घूमने लगा। अगली चंद्रग्रहण की रात रमेश और राधा ने पवित्र धागा, मंत्र की पुस्तक और एक पुराना खिलौना जो कभी कमला का था, लेकर हवेली की ओर प्रस्थान किया। हवेली के अंदर घुसते ही दरवाजे की चर्र की आवाज के साथ हवाएं तेज हो गईं। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? कमला की आवाज हवा में गूंज रही थी। रमेश ने साहस जुटाकर कहा, हम तुम्हें मुक्ति देने आए हैं। तुम्हारा बदला पूरा होगा। हवेली के अंदर अजीब घटनाएं होने लगी। चीजें अपने आप हिलने लगी, फर्नीचर टूटने लगा और एक साया उनके चारों ओर घूमने लगा। तभी राधा की नजर एक बड़े आईने पर पड़ी। उस आईने में एक डरावना चेहरा झलक रहा था। लंबे बाल, खून से सनी सफेद साड़ी और लाल आंखें। कमला की आत्मा आईने से निकलकर उनके सामने खड़ी हो गई। तुम लोग मुझे मुक्ति दिलाने आए हो या मेरी तौहीन करने? राधा ने डरते हुए कहा, नहीं, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। हमें बताओ तुम्हें क्या चाहिए। कमला की आत्मा ने हवा में एक इशारा किया और तहखाने का दरवाजा खुल गया। रमेश और राधा ने हिम्मत जुटाकर उस तहखाने में कदम रखा। वहां उन्हें कमला की एक पुरानी तस्वीर और कुछ अधजले कागज मिले। चंद्रग्रहण का समय नजदीक था। रमेश और राधा ने पंडित जी के बताए अनुसार मंत्र पढ़ने शुरू किए। हवेली में तूफान आ गया। कमला की आत्मा चारों ओर घूमने लगी और भयानक चीखें सुनाई देने लगी। कमला की आत्मा ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे बदला चाहिए। रमेश ने हिम्मत से कहा, कमला, तुम्हें शांति मिलेगी। ये संसार तुम्हारे दर्द को समझ चुका है। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, हवेली में रोशनी फैल गई। कमला की आत्मा रोते हुए बोली, मुझे आखिरकार मुक्ति मिल गई। धीरे धीरे कमला का साया धुएं में बदल गया और हवेली में सन्नाटा छा गया। अगले दिन गांव के लोग रमेश और राधा की बहादुरी की तारीफ कर रहे थे। लाला काका ने कहा, तुम दोनों ने कमला की आत्मा को शांति दी। अब हवेली का श्राप खत्म हो गया है। गांव फिर से शांत हो गया। शिवगढ़ हवेली अब बस एक कहानी बनकर रह गई, लेकिन वह कहानी एक सबक देती है। अन्याय कभी छुपता नहीं, एक न एक दिन उसे इंसाफ मिलता ही है।